जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो 4th सेमेस्टर है उसकी जो आपकी सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है। जो बीए 4th सेमेस्टर है, बीए में हो, बीएससी में हो या बीकॉम में हो, आपकी जो अनिवार्य सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो अनिवार्य सब्जेक्ट है वो कौन सी है? शारीरिक शिक्षा एवं योग। शारीरिक शिक्षा एवं योग बोले तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो इसकी जो है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आज से शुरू होंगे, ठीक है। वो आपको पढ़ने होंगे और लगातार ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, जिससे कि जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, 4th सेमेस्टर का, उसमें आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के विकास का सुझाव देने के लिए कमेटी कौन सी बनी थी? स्वतंत्रता के पश्चात जो है शारीरिक शिक्षा जो होती है उसके विकास का, यानी कि उसके डेवलपमेंट का सुझाव देने के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? उसका राइट आंसर क्या है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो आप लोगों के सामने यहाँ पे ये रहे। ताराचंद, खेल समिति, अखिल भारतीय खेल या खेल परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ताराचंद कमेटी। कौन सी कमेटी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ताराचंद कमेटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, सेकंड नंबर, वो क्या कह रहा है? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का मुख्य कार्य था। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का मुख्य कार्य क्या था? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है उसका मुख्य कार्य क्या था? खेल कूद का संरक्षण करना, ठीक है, खेल कूद कराना, शारीरिक शिक्षा के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना। तो तीनों ऑप्शन सही है और ऑप्शन जो है आपका डी, यानी कि द जो है उपयुक्त सभी। मैंने जो है इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि जहाँ तक उपयुक्त सभी अगर ऑप्शन में है, ठीक है, तो 99% चांस होते हैं कि वही ऑप्शन सही होगा। 99%। 1% ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा एग्जामिनर आंसर दे देता है, ठीक है, ऑप्शन में कि उपयुक्त सभी भी होगा और वो ऑप्शन सही नहीं होता है। तो 1% ऐसा होता है, बाकी 99% आपका उपयुक्त सभी ही सही होता है। तो ये चीज़ है। बाकी ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, ऑप्शंस पढ़ के आंसर देना, जिससे कि कभी गलती आपसे होगी ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम कब शुरू की गई थी? यानी कि राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम जो है वो कब शुरू की गई थी? राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम जो है 1952 में या 1953 में या 1955 में या 1960 में। तो जो राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम है वो शुरू की गई थी आपकी कब? 1953 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं विहार योजना कब बनाई गई थी? राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं विहार योजना कब बनाई गई थी? इसको आपको बताना है। तो ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी मेरे दोस्त आपका जो है सन 1956 ईस्वी में, यानी कि 1956 में। ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 5 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व, यानी कि स्वतंत्रता के जो है पहले ब्रिटिश शासन में कुलीन वर्ग के स्कूलों में किस खेल पर ध्यान दिया जाता था? ठीक है, ट्रैक एवं फील्ड, पोलो, साइकिल पोलो, स्विमिंग, घुड़दौड़ या उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी आ गया है, तो लगभग यही 99 मैंने बताया यही सही होता है। तो आप आंख मूंद कर लगा सकते हैं उपयुक्त सभी, लेकिन ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा क्या? ट्रैक एवं फील्ड, पोलो, साइकिल पोलो, स्विमिंग और घुड़दौड़, यानी कि सभी ऑप्शन जो है सही है, ठीक है, 5 में। और फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका, होमर काल में शारीरिक प्रशिक्षण के लिए क्रिया कराई जाती थी। कौन सी क्रिया कराई जाती थी? तैरना, दौड़ना, कूदना, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि सभी चीज़ें कराई जाती थी। तो ऑप्शन नंबर जो है द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर, ब्रिटिश शासन काल में शारीरिक शिक्षा के प्रति भारतीयों में उदासीनता बढ़ने का कारण क्या था? यानी कि ब्रिटिश शासन काल जब था तो शारीरिक शिक्षा के प्रति जो भारतीय में उदासीनता बढ़ने का कारण था। क्या कारण था ये आपको बताना है। तो अंग्रेजों द्वारा लाए गए क्रियाकलाप अधिक आकर्षक थे, अंग्रेजी क्रियाकलाप अधिक मनोरंजन की क्षमता रखते थे, पश्चिम से आयातित क्रियाकलाप सामूहिक प्रकार के थे, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत के किन केंद्रों ने शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
ये आपको बताना है कि भारत के किन केंद्रों में ने शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, व्यायामशालाओं ने, अखाड़ों ने, क्रीड़ा मंडलों ने या उपयुक्त सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 9 नंबर। भारत में ब्रिटिश काल में कुलीन वर्ग के पब्लिक स्कूलों में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। स्विमिंग को, स्वदेशी खेलों को, घुड़दौड़ को, पोलो को। तो देखो, जब यहाँ पे एक जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश काल था, अंग्रेज़ों का काल था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के काल में क्या होगा कि स्वदेशी यानी कि जो हमारे देश के, जो स्वदेश का मतलब होता है अपने देश के जो खेल हैं उनको रोकते थे। ठीक है, तो स्वदेशी खेलों को क्या होता था, महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत में ब्रिटिश काल में किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा किया था। यानी कि भारत में ब्रिटिश काल में किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा किया था, ये आपको बताना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, YMCA ने। किसने, YMCA ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 11 नंबर का, अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल द्वारा किस स्वदेशी खेल के नियमों का मानकीकरण किया गया था। अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल द्वारा किस स्वदेशी खेल के नियमों का मानकीकरण किया गया था, 11 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो खो, कबड्डी, आटीपारिया या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल निकाय की स्थापना किसने की थी। राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल निकाय की स्थापना जो है किसने की थी, जमनालाल बजाज, लॉर्ड मैकाले, दोराबजी, जमशेदजी टाटा, मनोहर लाल। आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोराबजी जमशेदजी टाटा। ठीक है, किसने की थी खेल निकाय की स्थापना, तो दोराबजी जमशेदजी टाटा ने। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में कौन सा नया दृष्टिकोण शामिल है। शारीरिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसमें कौन सा नया दृष्टिकोण शामिल है, संज्ञानात्मक या प्रभावी क्षेत्र या मनोचालक क्षेत्र या उपयुक्त सभी। आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और इसकी पूर्ति एवं पूर्णता शरीर, मन तथा आत्मा में है। यह कथन किसका है, यह कथन आपको बताना है। तो यह कथन किसका है मेरे दोस्त, यह कथन है आपके JP थॉमस का। ठीक है, JP थॉमस का। ओके, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण तथा समायोजन का अधिकतम विकास करना है। यह कथन है, यह कथन ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं, बुक वाल्टर का, स्वीट का, बुकर का या रूसो का, ये अभी आपको बताना है। तो आपका जो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बुक वाल्टर का। ठीक है, किसका, बुक वाल्टर का। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है अनुशासन तथा पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास, चरित्र निर्माण तथा सद्गुणों का विकास करना, मानसिक स्वस्थता तथा शारीरिक गुणों का विकास करना या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जान चुके होंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या होने वाला है। फिर है अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था, जो वैदिक काल था आपका, वैदिक पीरियड था। ठीक है, तो उसमें क्या था, शारीरिक शिक्षा का क्या रूप था, ये आपको बताना है। शस्त्र विद्या, नृत्य एवं संगीत, जिम्नास्टिक या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए ताराचंद कमेटी किस सन में बनी थी, ये भी आपको बताना है। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन था वो मैं बताया था कि जो ताराचंद कमेटी है, ठीक है, मतलब कौन सी कमेटी बनी थी शारीरिक शिक्षा के लिए, तो वो बनी थी ताराचंद कमेटी। ठीक है, सुझाव देने के लिए। अब इस ताराचंद कमेटी कब बनी थी उसका सन आपको बताना है। ठीक है, किस सन में बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त
वो आपका हो जाएगा सन, देखिए अपना देश कब आज़ाद हुआ है, 19 सभी को पता होगा 47 में। ओके, और यहाँ पे बताया गया कि स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता कब मिली, 47, और 47 के बाद कौन सा सन आता है, 48, ठीक है, 1948। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1948, ठीक है। ये जस्ट बाद उसके एक ही साल बाद जो है ताराचंद कमेटी बनी थी, ठीक है। तो इस ऐसे आप याद रख सकते हैं इसका। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, हैरी बुक ने किस सन में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की थी। जो YMCA कॉलेज है उसकी शुरुआत कब की गई थी, ये भी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब, 1920 ईस्वी में। YMCA, ठीक है, ये कब किया गया था, 1920 ईस्वी में। अगला है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। अधिक से अधिक नौकरी की सुरक्षा, अत्यधिक अवसर की प्राप्ति, छात्रों की शारीरिक योग्यता के स्तर में वृद्धि करने का अवसर, और उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर के कौन कौन से अवसर हैं। तो इसका आपको बताना है। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक TGT, ठीक है, TGT PGT ये आप लोग जानते होंगे। शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो होता है TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, इनका फुल फॉर्म होता है। तो प्राथमिक और माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र के करियर जो है के कौन कौन से अवसर हैं, TGT PGT और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक, ये हो गया। तो सबके आप जो है अवसर होते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त 22 नंबर का, वो क्या कह रहा है कि शारीरिक शिक्षा में कैरियर हेतु आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो दिए गए हैं, एथलेटिक कौशल, शिक्षण कौशल, संगठनात्मक कौशल, अन्य कौशल। तो ये कौन कौन से हैं, और ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 4, 2 4, 2 3 4 और उपयुक्त सभी। इसका आपको बताना है। तो देखिए उपयुक्त सभी दिया गया है, तो 99% मैंने बताया था वही होगा। तो आँख मूंद कर लगा सकते हैं उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत क्या है। शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत क्या है। बीमारी की दशा में कोई व्यायाम ना करना, ये तो होगा नहीं, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है कि बीमारी की दशा में कोई व्यायाम ना करना। जब आप बीमार हैं तब आपको कोई भी जो है व्यायाम या फिर एक्सरसाइज नहीं करनी, ये सही बात है। खाली पेट व्यायाम करना, खाली पेट व्यायाम करना अच्छा होता है। निपुण प्रशिक्षक से शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना, यानी कि कोई ऐसा जो टीचर होगा, प्रशिक्षक होगा जिससे आपको शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना, जो निपुण है काम में अपने, उसको काम अच्छे से आता है अपना, ठीक है, उससे आपको शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना। तो तीनों सही लग रहे हैं, इसका मतलब क्या, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3R का अभिप्राय क्या है। तो ये ऑप्शन जो है मुझको कुछ गलत लग रहा है, ठीक है। 3R का मतलब होता है, देखिए एक होता है रेड्यूस, 3R का पहले मतलब समझ लीजिए। 3R का मतलब एक आर ये और एक आर ये, उनको मिला देंगे तो क्या बनेगा, 3R, ठीक है। तो एक का मतलब होता है रेड्यूस, एक का मतलब होता है रिसाइकल, और एक का मतलब होता है रीयूज। तो यहाँ पे मतलब रिसाइकल का मतलब होता है पुनः चक्रण, ठीक है, और रीयूज मतलब पुनः उपयोग, री का मतलब पुनः, यूज का मतलब उपयोग करना, और कम उपयोग, रिड्यूस का मतलब कम उपयोग, ठीक है। तो ये 3R का अभिप्राय क्या है, तो इसका मतलब है कि तीनों सही होने चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था उपयुक्त सभी, ठीक है, लेकिन है नहीं, तो आप किसी भी पे लगा सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। अब ऑप्शन यहाँ पे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं।
तो इनमें से तीनों हो सकते हैं, तो तीनों में से आप तीनों लगा देंगे या कोई भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उम्मीद करता हूँ अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, सही करके आएगा वहाँ पे जब एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा क्या होगा। शारीरिक शिक्षा उपयोगी मानी जाती है क्योंकि यह शिक्षा में राष्ट्रीय गुणों का विकास करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करती है, स्वास्थ्य मूल्यों का विकास करती है, या उपयुक्त सभी। 25 नंबर का तो उपयुक्त सभी है, तो ऑप्शन नंबर जो द है राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का महत्व बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? शारीरिक शिक्षा का महत्व बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? खाद्यान्नों में पोषक तत्वों का अभाव। पहले आपको ऑप्शन को समझना होगा कि शारीरिक शिक्षा जो होती है उसका महत्व, जो उसका इम्पोर्टेंस है, उसका बढ़ने का क्या कारण है। तो खाद्यान्नों में पोषक तत्वों का अभाव, तनाव, मतलब जो हम खाद्यान्न जो लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें जो पोषक तत्वों की कमी होती है, इसके कारण हमको शारीरिक शिक्षा जो है जानना चाहिए, उसके बारे में उसका महत्व बढ़ता है यहाँ पे। तनावपूर्ण वातावरण, जो स्ट्रेसफुल जो आपका इन्वायरमेंट है उसके लिए, विभिन्न रोग, ठीक है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर, यानी कि तीनों लग रहे हैं, तीनों के कारण जो है हमको शिक्षा का, जो शारीरिक शिक्षा है उसका महत्व बढ़ने का कारण है, ठीक है। तो जो 26 नंबर है आपका, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो देखिए, शारीरिक शिक्षा जो है उसका लक्ष्य क्या है? मनुष्य का शारीरिक विकास, ये भी है, ठीक है। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, लेकिन जो है ये आपका मनुष्य का सर्वांगीण में सब कुछ आ जाता है, यानी कि सर्वांगीण का मतलब सभी अंगों का विकास, ठीक है, सर्वांगीण। तो सर्वांगीण का मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी विकास आया जाता है। तो यही ऑप्शन नंबर 22 का सही होगा, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में उपयुक्त सभी दिया गया है। आप जो है देखिए, मैंने बताया था कि 1% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्या होता है कि उपयुक्त सभी सही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब 99% आपको सही मिल रहा है, तो अगर 1% गलत भी होगा तो, क्योंकि ये आपकी जो सब्जेक्ट है वो क्या है? क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको केवल जो है 33 पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। तो आपको बस इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब लाने की कोशिश करना है। हालांकि केवल 33 थोड़ी ना लाना है आपको, जितने ज़्यादा आ सके उतनी ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको इस पे गौर करना है। बाकी आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी जो मेजर सब्जेक्ट होंगी उससे बनेगी। तो मेजर सब्जेक्ट आपके जो है उन पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, और इस सब्जेक्ट पे जो मैं पढ़ाता हूँ उस वीडियो को देख लेना है। बाकी आपको यहीं से समझ में आ जाएगा सब सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अब जो है अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता पड़ी, क्या जो है उसका हमको नेसेसरी पड़ी, क्या नीड पड़ी कि शारीरिक शिक्षा ज़रूरी पड़ गई? तो प्राकृतिक आपदा से बचाना, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा अगर जान जाएंगे कि शरीर की शिक्षा किस प्रकार से, जो आपका बॉडी है उसकी शिक्षा अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने शरीर की चीज़ें बचा पाएंगे, ठीक है। शरीर में रोग नहीं आएंगे, ठीक है। आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, आपका जो शरीर होगा अच्छा होगा। तो शारीरिक शिक्षा जो है आपकी, वो शरीर से मतलब रखती है, ना कि प्राकृतिक आपदा से, कि आपको प्राकृतिक आपदा से कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। तो ये हो गया, ये ऑप्शन जो है गलत हो गया। मानव संबंधों को समझना, आप शारीरिक शिक्षा जानेंगे तो मानव संबंध से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार, ठीक है, स्वास्थ्य में सुधार, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का मतलब ही है स्वास्थ्य में सुधार करना। तो यहाँ पे भी देखिए उपरोक्त सभी दिया गया, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने प्रारंभ किया था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ये आ सकता है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा आपका जो सब्जेक्ट का नेम है वो भी नेम है क्या? शारीरिक शिक्षा एवं उपयोग। तो शारीरिक शिक्षा के बारे में जो आपकी 4 यूनिट है, ठीक है। पहली यूनिट है आपकी शारीरिक शिक्षा, तो उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो शारीरिक शिक्षा पढ़ रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता है कि शारीरिक शिक्षा को किसने प्रारंभ किया था, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो किसने प्रारंभ किया था? वो थे आपके यहाँ पे H.C. बकने, ठीक है, H.C. बकने, यहाँ पे आपको ध्यान रखना किसने? H.C. बकने, ठीक है। तो आपके जो आज के 29 क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पे एंड हुए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।